उसके बाद है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. Relation between angular velocity and linear velocity. तो ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा. ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा. ये v लीनियर वेलोसिटी है, आर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी. तो अब है लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. तो देखिए कल ही बताया था आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाया था आपको.
और आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू एम ए, ये होता है। यानी किसी पार्टिकल पर, किसी बॉडी पर जो एक्सीलरेशन तभी लगेगा जब उस पर फोर्स लगेगा, जब उस पर फोर्स लगेगा तभी एक्सीलरेशन होगा। बिना फोर्स के एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। आप बताया था कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन लगातार बदल रही, यहाँ इधर डायरेक्शन, फिर इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, तो वेलोसिटी लगातार चेंज होने की वजह से सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन जो है इस फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। कौन सा फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, और ये फोर्स कहलाता है सेंट्री, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसलिए लगता है सेंटर। तो यहाँ सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो क्रिएट होता है, जो इस फोर्स की वजह से होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो फोर्स है ये पार्टिकल की मोशन या पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे है, मोशन मोशन जैसे पार्टिकल कर रहा है, तो उसके क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर होता जाकर है। दूसरी बात है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही सर्कुलर मोशन की वजह है, यही काज है। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा, कोई बॉडी किसी मोड़ पर मुड़ रही है या सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो मोशन नहीं होगी, तो मोशन जो है होगी ही नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं होगी, जाकर सर्कुलर मोशन नहीं हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द काज ऑफ सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन की वजह है। तीसरी बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है। ये आम जो हम लोग फोर्स पढ़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, यही फोर्स अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। यही फोर्स अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगते हैं जाकर। जैसे अगर हम किसी मोड़ पर जा रहे हैं साइकिल से या बाइक से जा रहे हैं, जब मुड़ेंगे तो उस वक्त क्या है, हमें हमें चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल, क्योंकि उस वक्त हमारा पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया, उस वक्त रास्ता हमारा सर्कुलर हो गया, हम यानी सर्कुलर मोशन उस वक्त हम कर रहे हैं। तो जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो अभी बताइए आपको कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। तो अब वहाँ किससे मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ मिलने के दो तरीके हैं। या अगर आप बिल्कुल सीधे ऐसे रह रहे हो, कतई झुके नहीं ऐसे करके मोड़ पे, ऐसे सीधे रह रहे हो ऐसे बिल्कुल हैं, अकड़े हुए बिल्कुल हैं कि नहीं हम तो कतई झुकेंगे नहीं, हम तो बहुत हैं पानीदार आदमी हैं, खां साहब आदमी, उन्हें नहीं हम झुकेंगे नहीं है, हम तो बाइक पे भी नहीं झुकेंगे हैं, उन्होंने कहा। तो क्या होगा, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, मतलब तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स से मिलेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो गिर जाएंगे, तो तुरंत गिर जाएंगे। अगर क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा जाकर क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड। लेकिन अगर आप झुक गए ऐसे करके तो फिर कुछ नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट जो आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कर देगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इसलिए झुकना क्यों बेहतर रहता, ताकि फ्रिक्शन फोर्स आसानी से, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स आसानी से मिल जाए। अगर आप बिल्कुल झुकेंगे नहीं तो फिर गिरने के बहुत चांस है। क्यों, पता लगा रोड बहुत चिकना है, बहुत तेजी जा रहे हैं, वैसे ही कदे इधर इधर तरफ हो गए, नहीं झुक जाएंगे है तो गिरने के पूरे चांस ये हो जाएगा। ऐसे ही आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम पढ़ा चुके हैं आपको, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया था पीछे। इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अब जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जाहिर बात सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि बिना उसके फोर्स सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती। तो वो उसको कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ऐसे आप जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ज़मीन जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है। अब जाहिर बात है वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, सन और अर्थ के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होगा तो अर्थ नहीं घूम पाएगी। ऐसे आप जानते हैं कि मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है।
तो जाहिर बात है जब चारों तरफ घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या है, इसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? अर्थ और मून के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हाँ, स्पेस में कौन घूम रहा है? स्पेस मतलब जमीन तो यहाँ पे ना, इसका तो अट्रैक्शन फोर्स लग ही रहा, सूरज के तरफ, जमीन का तो अट्रैक्शन फोर्स सूरज के बीच लग रहा है, तभी तो घूम रही है। मतलब इस पे मतलब अर्थ की ग्रेविटी अलग हो जाएगी, ग्रेविटी की अलग चीज़ हो गई, लेकिन अर्थ और सन के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। अर्थ की अपनी ग्रेविटी वो अलग चीज़ है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अर्थ और सन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, वो तो लग रहा है उनके बीच। हाँ, ऐसे ही देखेंगे, अगर आप किसी डोरी में पत्थर बांधें और उसको ऐसे आप घुमाएं, ऐसे है या ऐसे घुमाएं, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो रही। तो अब उसको भी चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कहाँ से मिलेगा? टेंशन, डोरी में तनाव, टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी में जो तनाव है, टेंशन है, वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर डोरी ढीली हो जाए तो क्या मोशन होगी? नहीं होगी जाकर, मोशन नहीं होगी जाकर। जब तक टेंशन रहेगा डोरी में तब तक तो मोशन हो सकती है, क्योंकि वही प्रोवाइड कर रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ग्रे उसमें मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ हो जाता है सर्कुलर। जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका रास्ता कैसा हो जाता है, सर्कुलर। तो वहाँ भी एक क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जब सर्कुलर हो गया और सर्कुलर पाथ पे चलने लगा तो जाहिर बात है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वहाँ कौन प्रोवाइड करता है, लॉरेंज फोर्स, पढ़ा होगा आप लोगों ने। लॉरेंज फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इन सब बातों से ये नतीजा निकला कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल अलग फोर्स नहीं है, यही फोर्स अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो लिखेंगे इसमें, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, when a particle moves on a circular path, moves on a circular path, then centripetal acceleration, then centripetal acceleration acts on the particle. Centripetal acceleration acts, acts on the particle. This acceleration is produced, this acceleration is produced due to a force, this acceleration is produced due to a force which is always directed, due to a force which is always directed toward the center of circle, which is always directed toward the center of circle, always directed toward the center of circle. So this force is called, this force is called centripetal force. This force is called centripetal force. Centripetal force. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, centripetal force is perpendicular to the, centripetal force is perpendicular to the motion, perpendicular to the motion, और ब्रैकेट में लेंगे वेलोसिटी, मोशन ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मोशन ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द काज ऑफ, centripetal force is the cause, cause, cause of circular motion, is the cause of circular motion. And without centripetal force, and without centripetal force, without centripetal force, circular motion is not possible. Without centripetal force, circular motion is not possible. Circular motion is not possible. अब हम डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। पहला लिखेंगे, when a car moves, when a car moves on a plane circular turn, when a car moves on a plane circular turn, on a plane circular turn, then necessary centripetal force, then necessary centripetal force, necessary centripetal force is provided by, necessary centripetal force is provided by friction force. Centripetal force is provided by friction force. नेक्स्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus, electrons revolve around the nucleus in circular orbit, around the nucleus in circular orbit. For this necessary centripetal force, for this necessary centripetal force is provided by, necessary centripetal force is provided by electrostatic force, electrostatic force, electrostatic force between electron and nucleus, electrostatic force between electron and nucleus, between electron and nucleus. Next, earth revolves, earth revolves around the sun, earth revolves around the sun. For this necessary centripetal force, for this necessary centripetal force is provided by, necessary centripetal force is provided by
is provided by gravitational force between earth and sun. Gravitational force between earth and sun. Next, moon revolves around the earth. Moon revolves around the earth. Revolves around the earth. कहाँ लाएंगे? For this necessary centripetal force. For this necessary centripetal force. Necessary centripetal force is provided by necessary centripetal force is provided by gravitational force between moon and earth. Gravitational force between moon and earth. Next, when a stone is tied at one end of a string, at one end, end of a string, and it is rotated vertically or horizontally, rotated vertically or horizontally, then necessary centripetal force is provided by tension in the string. एक और लिख लेंगे पॉइंट. When electron enters enters the perpendicular magnetic field, then its path becomes circular. For this necessary centripetal force is provided by Lorentz force. LORENTZ. Lorentz force. तो देखिए सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा. तो सेंटीपिटल फोर्स जो है इक्वल टू हो जाता है मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. तो F इक्वल टू हो जाएगा M इंटू AC. और AC का फार्मूला पीछे बता चुके हैं आपको. F इक्वल टू AC होता है V स्क्वायर अपॉन R.
तो इसका एफ हो जाएगा फार्मूला mv² अपॉन r। और अभी हमने आपको बताया v इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो अगर v की जगह पर r ओमेगा रख दें तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू, तो m ये r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r, तो f इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r कैंसिल, तो इसका दूसरा फार्मूला ये भी हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी हो जाएगा। अब यही डालेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या स्यूडो फोर्स। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा चुके हैं आपको, और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फोर्स नेवर इज आइसोलेटेड, है फोर्स अकेला नहीं होता है, हमेशा फोर्स जो होता है हमेशा पेयर में होता है, पेयर में। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो गया, तो उसका मतलब क्या है, एक
जब सेंटर तरफ लगता है तो उसके एक अपोजिट फोर्स भी लगना चाहिए, अपोजिट फोर्स। अपोजिट जो फोर्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट फोर्स भी लगता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, या स्यूडो फोर्स। मतलब ये दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसका एहसास कब होगा, जैसे अगर ऐसे डोरी घुमा रहे हैं चल रही और डोरी काट दो तो क्या होगा, एकदम दूर गिरेगा जाकर। या जैसे कोई टेबल पे खड़ा है, मूविंग टेबल, घूमने वाली टेबल पे खड़ा है, अगर सपोर्ट ना हो छोड़ दे तो क्या होगा, दूर गिरेगा जाकर एकदम। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर टेबल पर खड़े हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अंदर तरफ लग रहा है फोर्स, तो हमें पकड़ने की जरूरत ही नहीं, सहारा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सहारा क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह से कि अगर ये फोर्स ना होता तो हमें सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। ये इसका मतलब एक बाहर तरफ भी फोर्स लग रहा उतना ही, बाहर अगर हम छोड़ देंगे तो तुरंत क्या होगा, बाहर तरफ गिरेंगे जाकर फौरन बाहर तरफ। तो ये दिखता तो नहीं है, लेकिन इसका एहसास जब होगा जब प्रैक्टिकली आप कहीं पे है, राउंड टेबल पर खड़े हों और घूम रही हो बहुत तेज़ी से, तब एहसास होगा कि हाँ कैसा लग रहा है, कोई चीज़ पीछे बाहर तरफ फेंक रही है, तभी पकड़ रहे हैं। अगर बाहर तरफ ना फेंकती होती तो पकड़ते कि उस जरूरत ही नहीं पड़ती जाकर। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे कहते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा होता है दूध से क्रीम निकालना। दूध से जो क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, और ये प्रोसेस कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बहुत बहुत जगह इस्तेमाल होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पढ़ेंगे, वहाँ भी इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब है कि किसी जो कोई चीज़ मिलावट है, मिली हुई चीज़ है, उसको अलग करना, सेपरेट करना। तो दूध से क्रीम निकालना भी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, दूध से क्रीम निकालना। इसलिए मशीन कहलाती है सेंट्रीफ्यूज। जो दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन होती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो इसी वजह से होता है, जो हल्के पार्टिकल उधर चले जाते हैं, हल्के पार्टिकल बीच में आते हैं, भारी पार्टिकल किनारे पर चले जाते हैं जाकर, इस तरीके होता है सेंट्रीफ्यूज होता है। तो लिखेंगे, हाँ अपोजिट है तो अगर दोनों लेंगे तो माइनस लेंगे, एक प्लस में एक माइनस। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, isolated force never exist, isolated force never exist, while force exist in pair, while force exist in pair, force exist in pair, exist in pair। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 10, when a particle does circular motion, thus when a particle does circular motion, does circular motion, then centripetal force, then centripetal force acts, centripetal force acts toward the center of circle, acts toward the center of circle, centripetal force acts toward the center of circle, and equal and opposite force, and equal and opposite force also acts on the particle, equal and opposite force also acts on the particle. This force is called, also acts on the particle, this force is called centrifugal force. This force is called centrifugal
फ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे जाकर अगर देखे जाए आप, तो दोनों फोर्स जो हैं एफ सी एफ सेंट्रीपिटल फोर्स या सी पी इक्वल टू माइनस हो जाएगा एफ सी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन फार्मूला जब अगर किसी एक का लिखेंगे तो फार्मूला वही हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फार्मूला वही हो जाएगा, सी एफ जो एम बी स्क्वायर अपान आर है, तो इसका भी वही हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपान आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसका भी फार्मूला वही होगा क्योंकि इक्वल है, अपोजिट है। नेक्स्ट प्रकार लिखेंगे सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, separation of cream from milk, separation of cream from milk is based on, cream from milk is based on centrifugal force, is based on centrifugal force. The instrument used for separation of cream from milk, the instrument used for separation of cream from milk, instrument used for separation of cream from milk is called centrifuge, is called centrifuge. And the process of separation is called, and the process of separation is called, process of separation is called centrifugation, process of separation is called centrifugation, centrifugation.
तो देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये हमारे पार्टिकल ए है और ये आर ए रेडियस के उसमें मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल बी है, वो आर बी रेडियस के उसमें मोशन कर रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो वी ए है, इसकी वेलोसिटी है वी बी है। तो ये कह रहे हैं कि their time period of rotation is the same. Their time period of rotation is same. तो रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, तो ये पूछा गया रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, यानी ओमेगा ए अपान ओमेगा बी, ये निकालना, ये यहाँ पूछा गया। और यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा है आर ए रेशियो आर बी, तीसरा है वी ए रेशियो वी बी, और चौथा है आर बी रेशियो आर ए। तो ये नीट 2019 में आया था। तो देखिए मैंने कल आपको ओमेगा पढ़ाया था। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एक फार्मूला ये होता था 2 पाई अपान कैपिटल टी। टी यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, तो ओमेगा उसमें रिलेशन क्या है, देखिए ओमेगा ए अगर ले लेंगे अपान ओमेगा बी, तो टी लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टी में रिलेशन उल्टा है ना नीचे, तो टी बी ऊपर आ जाएगा अपान टी ए। लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि जिनके पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी, वो तो सेम है, तो फिर क्या आ जाएगा जाकर, तो ओमेगा ए अपान ओमेगा बी इक्वल टू, ऊपर भी टी हो गया नीचे भी टी हो गया, कैंसिल, तो ओमेगा ए अपान ओमेगा बी इक्वल टू 1/1। तो एक क्वेश्चन और लिख लेंगे। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves in a circle of radius r, moves in a circle of radius r, small r. It attains a velocity of, it attains, a double t a I n s, attains velocity of v naught, velocity of v naught in the nth round, in the nth round, nth round. Its angular acceleration will be, its angular acceleration will be, angular acceleration will be. और यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है v नॉट अपान n रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है v नॉट अपान 2 पाई n r स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है v नॉट अपान 4 पाई n r स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और चौथा है v नॉट अपान 4 पाई n r रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी नीट 2019 में आया था, ये उड़ीसा वाला जो हुआ था एग्ज़ाम 2019 उसमें आया था। तो देखिए पहले हम डिस्टेंस निकालने की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, आप जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन राउंड, एक राउंड में कितनी होगी जाकर डिस्टेंस इन वन राउंड। तो एक राउंड में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है 2 पाई आर, वही सरकमफेरेंस। अब वो n राउंड कह रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n राउंड, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई आर और इंटू n, इतनी डिस्टेंस हो गई। अब चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया, एंगुलर एक्सेलरेशन तो अभी हमने फार्मूला बताया नहीं आपको, ये तो रोटेशनल मोशन में वैसे पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ सवाल है तो हम बताए दे रहे हैं फिलहाल। तो पहले हमें लीनियर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस आ गई s इतनी आ गई। अब थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। अब कह रहे हैं पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कह रहे हैं रेस्ट, तो ये वेलोसिटी तो v नॉट हो गई आपकी, और ये तो 0 हो गई, प्लस 2a और s की निकल आया, कितना आया 2 पाई r इंटू n। तो v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा 4 पाई r n और a। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आपका आ जाएगा v नॉट स्क्वायर अपान 4 पाई r n। ये तो एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन आया है, ये पूछा गया एंगुलर, ये तो लीनियर एक्सेलरेशन है, वही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कह सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन है ये। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ बताए दे रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन और दोनों में क्या होता है रिलेशन, जैसे a इक्वल टू जैसे होता है r अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है,
तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू जाएगा ए अपान आर, ए अपान आर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू ऊपर निकल आई, वो रख दो, तो हो जाएगा कितना है, वी नॉट स्क्वायर अपान 4 पाई एन आर और इनटू आर। तो आपका आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपान 4 पाई एन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अल्फा इक्वल टू आ जाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन और एंगुलर एक्सप्रेशन ये होता है, ये ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू ए अपान आर, ये फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। बी स्क्वायर चल लिखा नहीं है, सी और डी दो में तो बी स्क्वायर ही है, लिख लेंगे सी और डी में बी स्क्वायर होगा, सी वाले में भी बी स्क्वायर है, वी नॉट स्क्वायर, और डी वाले ऑप्शन में भी नॉट स्क्वायर है। तो ये बना लेंगे अगले क्वेश्चन में। कौन सा पॉइंट, वो सेंटर में नहीं है, ये है सेंटर। तो बना लिया, लिखेंगे इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर a इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर represents the total acceleration of a particle, represent the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction
total acceleration of the particle moving in the clockwise direction, in a circle of radius r equal to capital R equal to 2.5 meter. In a circle of radius r, capital R equal to 2.5 meter at a given instant of time. At a given instant of time, the speed of the particle is speed of the particle is तो देखिए यहाँ जो दिया है ये ए दिया है, टोटल एक्सेलरेशन दिया है, और हमें लेना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जैसे ट्रायंगल बने जाकर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जो सेंटर तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल जैसे, और ये तो ए तो सेंटर से अलग है, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी, ये हो जाकर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ कास थीटा निकालें, कास थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस तो ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो ए सी अपान ए आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए कास थीटा। ए कितना दिया है सवाल में, 15, कास हो गया 30, थीटा दिया 30, तो ए सी इक्वल टू 15 और कास 30 वैल्यू √3/2 ये हो जाएगी। अब हमें v निकालना है स्पीड, तो ए सी का फॉर्मूला लगा दो, ए सी इक्वल टू v² r। तो ए सी इक्वल टू होता है v²/r। तो v² इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी आर हो जाएगा, तो v इक्वल टू √AC/r। तो v इक्वल टू ए सी कितना है 15 इंटू √3/2, और r कितना दिया सवाल में 2.5। तो अब इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या आ रहा।
ये आया? ये नहीं आ रहा। ये इतना आएगा, अब इसका रूट निकाल लो तो 5 से तो ऊपर ही आएगा फिलहाल। 25 5 पॉइंट तो वही 5.5 ऊपर वाला ये आ जाएगा 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, moves in a circle of radius 5 centimeter, radius 5 centimeter with constant speed, 5 centimeter with constant speed, and time period, constant speed and time period 0.2 pi, and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is, the acceleration of the particle is, acceleration of the particle is, और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 2011 में आया था सवाल। तो एक्सीलरेशन
पूछा गया। तो एक्सेलरेशन वही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही। ए सी इक्वल टू क्या होता है, आपको फार्मूला बताया था आर ओमेगा स्क्वायर, और ये कल बताया था ओमेगा इक्वल टू और क्या होता है 2 पाई/टी, कैपिटल टी वो रख दो। तो ए सी इक्वल टू आर और ये हो जाएगा 2 पाई/कैपिटल टी का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ये 4 पाई² R/T²। अब वैल्यू रख दो। तो ए सी इक्वल टू 4 और पाई स्क्वायर तो ऐसे रहना। तो आर की वैल्यू दी कितनी दी है सवाल में, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी, तो मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 5 इंटू 10⁻⁻²। और नीचे वो दिया 0. कितना दिया 4, 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 पाई², 5 इंटू 10⁻⁻², और ये स्क्वायर करोगे तो 0.04 और इंटू पाई²। तो पाई² कैंसिल हो गया। पॉइंट ये हटाओगे आप तो दो जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, अब वो 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे पावर से। तो 4 कैंसिल हो गया। तो ए सी इक्वल टू आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन सवाल को घर पे जाकर कर लिया करें भाई। और ये देखिए आए हुए सवाल हैं अभी 44 तक तो हमने करा दिए, ये 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक हैं। ये आज जाकर सब कर लेना, जो ना हो तो कल पूछ लेना। ये आए हुए सवाल है ना सब। ये तो मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर में हैं ये दिए हुए, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में भी आए हुए सवाल है, वो अलग टॉपिक है। तो मोशन इन प्लेन में ये अब जाके कर लेना, हो जाएंगे सवाल, फार्मूला लगना सीधे सीधे।